आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सुनील धान के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को दी गई 2 करोड़ 66 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का सरकार ने जताया भरोसा। भाजपा ने राज्य सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा में लापरवाही का लगाया आरोप। केंद्र सरकार से सहयोग लेकर हाईकोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद करने की रखी मांग। रामगढ़ सदर अस्पताल में मेगा रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। आम लोगों से रक्तदान की अपील की गई। 52 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। और झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लातेहार, गढ़वा समेत कई जिलों में वज्रपात और भारी वर्षा की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कैनास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। श्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान वे अल्प विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। यह प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 1 दशक में पहला कनाडा दौरा है। 2015 में उनकी पिछली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। भारत कनाडा संबंधों को मजबूत जनसंपर्क, बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों, भारतीय छात्रों की मजबूत उपस्थिति तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की प्रचुर संभावनाओं द्वारा बल मिलता है। विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा सबसे प्रसिद्ध बसेरों में से एक रहा और इसकी आबादी का लगभग 4.5% है। इसमें भारतीय मूल के लगभग 1.8 मिलियन कनाडाई और 1 मिलियन अनिवासी भारतीय शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों से मुलाकात की। शहीद के परिजनों को 2 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ ही शहीद की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों और उनके परिजनों के साथ सदैव खड़ी रहेगी और उन्हें सभी सरकारी लाभ जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। गौरतलब है कि सुनील धान की शहादत अप्रैल में चाईबासा के नक्सली अभियान के दौरान हुई थी। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनका समाधान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बिना टेंडर के निम्न दर्जे के सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और स्पेशल ब्रांच की जांच में डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर समेत कई उपकरण बेकार पाए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग लेकर हाईकोर्ट की सुरक्षा सुदृढ़ करने की मांग की। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति आज 2 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंची और समिति ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में दिए गए आवेदनों पर मुख्यालय स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts।
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा द्वारा जिले के गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद कर बेहतर कृषि के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला से निकलकर जिले के गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की विस्तृत जानकारियां देकर बेहतर कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। 29 मई से 12 जून तक चलाए गए इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जामताड़ा जिले के 90 गाँव का दौरा कर 11,000 से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया और 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने जिले वासियों से रक्तदान की अपील की है। आज मैं स्वयं अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करने का कार्य किया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक रक्त ब्लड दान करने से 3 जिंदगियों को बचाया जा सके। और लगातार रामगढ़ जिले में रह के हमेशा जरूरतमंदों को हमारी संस्था के द्वारा मदद करने का कार्य किया गया है। जो युवा हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, मैं उनसे यह अपील करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि आपका ब्लड डोनेट करने से 3 जिंदगियाँ बचाया जा सके। खूंटी पुलिस को मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कुल 58 मोबाइल फोन बरामद कर असली धारकों को सौंपे हैं। एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की है। जमशेदपुर की कदमा थाना पुलिस ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर ठगी करने वाले जालसाज जयंत कुमार जायसवाल को गिरिडीह से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 बाइक, 1 गाड़ी और दस्तावेज बरामद किए हैं। डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने कई लोगों को इसी तरह ठगा है और इस मामले की जांच जारी है। सरायकेला खरसावा में जिला ग्रामीण विकास विभाग ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1 दिवसीय आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया। मौके पर सांसद जोवा मांझी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और मार्केट लिंक की जरूरत पर बल दिया। मौसम। झारखंड में आज मानसून प्रवेश कर गया है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों तक लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में आज 17 तारीख को आगमन हो गया है। कल और परसों में अत्यंत भारी बारिश हो सकता है। तो अभी अगला 4-5 दिन थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग सतर्कता के साथ काम करें और रोड में भी जब लोग निकलते हैं, हो सकता है तेज बारिश हो उस समय, तो सावधानी से गाड़ी चलाएं और पेड़ वेड़ गिरने वाली जो चीजें हैं उससे भी थोड़ा सा लोग ध्यान से आवागमन करें। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सुनील धान के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को दी गई 2 करोड़ 66 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का सरकार ने जताया भरोसा। भाजपा ने राज्य सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा में लापरवाही का लगाया आरोप। केंद्र सरकार से सहयोग लेकर हाईकोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद करने की रखी मांग। रामगढ़ सदर अस्पताल में मेगा रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। आम लोगों से रक्तदान की अपील की गई। 52 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। और झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लातेहार, गढ़वा समेत कई जिलों में वज्रपात और भारी वर्षा की दी चेतावनी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।